अस्सलाम क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्विक डिस्कशन करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। लास्ट टाइम हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी और हम लोगों ने कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के बराबर होती है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मुझे गिवन है जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालती है गिवन फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों को रैंडम डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा दिया हुआ है जिसमें पैरट्स, डव्स और बेसिकली बर्ड्स स्पीसीज़ का जिक्र किया हुआ है। सही, हमारे पास 5 डिफरेंट एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंट एंट्रीज़ हैं जिसका यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली टेबल सेट किया है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्पीसीज़ का नाम और देन उनकी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी हमने वो लिखी है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, हम लोगों ने सिर्फ उसे मेंटेन किया है। जैसे कि अगर आप देखो पैरट का 3 था, डव का 1 था, फिंच का 4 था। अगर आप ये देखो यहाँ पे पैरट 3, डव 1, फिंच जो है हमारे पास 4 आ जाते हैं। सही, टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन रही थी वो 16 है। हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि आप यहाँ देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाय 16 या सम ऑफ एफ इज़ बेसिकली इक्वल टू 0.19। इसी तरह से हम लोगों ने बारी बारी जितनी भी एंट्रीज है उन सारों को डिवाइड किया है 16 पे। ठीक, अगर हम से सारी चीज़ों का सम करते हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर हम इन सारी चीज़ों का सम करते हैं 0.19 प्लस 0.06 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.125 एग्जैक्टली इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाता है। सही, तो इसमें आपने कोई काम नहीं करना है, जस्ट इसको ऐड करके कर देना है। ये काम हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में किया हुआ था लेकिन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अभी हमने बताया था कि पर्टिकुलर एंट्री प्लस प्रीवियस एंट्रीज़ की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो हमारे पास कहलाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है गिवन टेबल की। गिवन टेबल का मतलब है कि हमें यहाँ तक एंट्री दी हुई थी, क्लासेस दी हुई थी और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हम लोगों ने आगे उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का वही तरीका है, 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री के लिए 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3 16 सो ऑन। सही, अच्छा जी, यहाँ पे एक जो नई टर्म है जो अभी हमने नहीं डिस्कस की, इसे कर लेते हैं कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की थी डिस्कस जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं तो हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंट्रीज़ को टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर 20 है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास कहलाती है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मैं 13 को डिवाइड करूँ 20 पे तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। आप होल्ड करें, मैं इसका टेबल को कंप्लीट करके आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। फिर जी, अभी हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे और यहाँ हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है। सही है, हम लोगों के पास जितने भी कम्युलेटिव की एंट्रीज थी हमने हर उस एंट्री को बारी बारी 20 पे डिवाइड किया है और हमारे पास रेशियो निकलता है। लास्ट जो रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आया है क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दोनों सेम थी, इसलिए हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 आ गया। सही, बहुत सारी जगह पे आप लोगों के पास समेशन CF की भी बात होती है। उसमें क्या करते हैं, हम जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ऐड करते हैं, उसको समेशन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे करें 4 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 20 इक्वल टू हमारे पास 72 आ जाए। सो ये हमारे पास कहलाएगा समेशन ऑफ
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। सो इस वीडियो में हम लोगों ने फास्ट रिव्यू को किया थोड़ा सा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इस वीडियो के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी के टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। हमने फ्रीक्वेंसी के टॉपिक पे तीन वीडियोस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक, और मे बी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का टेबल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके जो ग्राफ्स होते हैं, हिस्टोग्राम और उसके दूसरे ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स और जो दूसरे हैं, उनको डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।